आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का PYQ जो कि आदिकाल का है। ये आपका जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे आपकी पिछली परीक्षाओं में, सारे प्रश्नों का यहाँ पर जो है संकलन है। ये आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इस क्लास को पूरी देखिए। आपको यहाँ पर इसी तरह से PYQ मिलता रहेगा और आप अपने सभी साथी मित्रों तक भी यह वीडियो शेयर कर दीजिए। पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए। इसी तरह से अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड की जाए आप सब तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाया करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पदावली में। देखिए, ये थोड़ा फास्ट हम लोग चलते हैं इसमें, क्योंकि TRE 3 के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आपका PGT का है या TGT का है या 6 to 8 का है, सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हम लोग व्याख्या न देखकर केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही जो है फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फास्ट थोड़ा चलना है। परीक्षा आपकी नज़दीक ही है और ज़्यादा समय नहीं है कि आपको व्याख्या सहित जो है ये प्रैक्टिस कराया जाए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, बीसल देव राजो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। तो ये है राजमती, इनका नाम है, बीसल देव में जो नायिका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चर्यापद के रचयिता हैं। तो चर्यापद के रचनाकार हैं सवरपा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पीयू चित्तौड़ ना आवयु सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहिणी खिण खिण अणवय खीज, संदेशो पिंड साहिबा पाछो फिरिए न दे, पंछी खाल्या पिंजरे छुट्टन रो संदेह। उक्त पंक्ति किस रचना की है बताना है यहाँ पर। देखिए, आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, खुमार रासो। थोड़ा फास्ट ही चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं। तो जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। ये जो है शुक्ल जी ने सिद्धों और योगियों के रचनाओं के बारे में कहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो कुमारपाल प्रतिबोध जो है सोमप्रभ सूरी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होता है। आगे है, क्वेश्चन नंबर 8 है, संदेश रासक के लेखक हैं। तो संदेश रासक के जो लेखक हैं ये हैं अब्दुल रहमान। कहीं कहीं अब्दुल रहमान भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो ये जो है बांग्ला से प्रभावित है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, भल्ला हुआ जो मारिया बहिड़ी मारा कंतु लज्जे जम तू वयम स्यू जय भग्या घरु यंतु। ये प्रसिद्ध पंक्ति इनमें से किस कवि की है बताना है। तो ये पंक्ति जो है
ये हेमचंद्र की है और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए 20 में भी आया हुआ है और 14 में भी आया हुआ ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? तो राम कुमार वर्मा ने कहा है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि चारण काल जो है राम कुमार वर्मा कहते हैं, लेकिन संधियोम चारण काल कहा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर राम कुमार वर्मा ही है, तो यहाँ पर राम कुमार वर्मा ही राइट होगा। आगे देखते हैं, वैसे चारण काल जो है ग्रियर्सन ने कहा है, लेकिन संधियोम चारण काल राम कुमार वर्मा जी ही कहते हैं आदिकाल को। क्वेश्चन नंबर 12 है, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं? तो ये आदिकाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दान वाक्यावली के रचनाकार हैं? तो दान वाक्यावली जो है ये विद्यापति की है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इनकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी का कथन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, आदिकाल के अंतर्गत सरापा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सिद्ध साहित्य से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित काव्यधाराओं में से कौन सी काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? तो ये है आपकी रासो काव्यधारा। इन सभी काव्यधाराओं को रामचंद्र शुक्ल जो है अपने अनुसार इन्होंने बांटा हुआ है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वह हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है राहुल सांकृत्यायन का है। तो आप लोग इस चीज़ को पकड़ लीजिए, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, ये जो है राहुल सांकृत्यायन का है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती है, यह कथन किसका है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। जाली किसने कहा है? पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो विषय यह स्थापना किसकी है? बताना है ये कथन जो है किसका है? तो ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये रामचंद्र शुक्ल जी इसको अप्रामाणिक रचना मानते हैं, इसलिए इन्होंने इसको जो है जाली ग्रंथ कहा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल जी की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो ये है बीसा देव रासो के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, वह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत किसका है? तो ये मत जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, राउल बेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। इसकी जो नायिका है उसका नाम राहुल है,
ना कि नायक का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत कीजिए। किसने किसको प्रथम कवि माना है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है गणपति चंद्र जो हैं शालिभद्र सूरी को मानते हैं, और राम कुमार वर्मा जो हैं ये स्वयंभू को मानते हैं, राहुल संकीर्तन सरापा को, और शिव सिंह सेंगर जो है पुष्य दंत को मानते हैं। आपका ये जो है राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाता है। ये जो है जिन धर्म सूरी की रचना नहीं है बल्कि विजय सेन सूरी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सरापा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। ये कथन सही नहीं है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किसके बारे में है? तो ये कथन गोरखनाथ जी के बारे में है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? तो ये जो है लघुत्तम का जो संस्करण है इसे जो है मूल रासो मानते हैं। ये 1300 छंदों में आपका लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, बीसलदेव रास के संपादन करता इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाता है, माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा। आगे देखिए ये जो है आपका नया एडिशन है यूथ का, और आप लोग इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए, पूरी क्लास देखिए तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनका लक्ष्य धर्मोपदेश नहीं था बल्कि जो है मनोरंजन कराना था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पदावली के कारण ही इन्हें मैथिल कोकिल कहलाए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाता है, हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। ये जो है आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? तो जो है ये कथन राहुल संकीर्तन का है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिल भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन किस कृति के बारे में कहा है? तो ये कहा है कीर्ति लता के बारे में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, साधारणतः सन ईसवी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किसका है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये चीज़ आप पकड़ लीजिए, 10वीं से 14वीं शताब्दी तक ये जो है
आदिकाल के अंतर्गत रखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 35 है, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सराहपा विषय यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये सारे कथन आप लोग याद करके रखिए, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चाहे जिस भी राज्य की हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए ये क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपका हिंदी साहित्य का पोर्शन पूछा जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी जो है ये सुमेलित नहीं है। ये जो है जीन धर्म स्थूल भद्र राज जो है ये जिन धर्म सूर्य की रचना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, कुबलय माला कथा के लेखक हैं। तो कुबलय माला कथा के लेखक उद्योतन सूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि आलोचक ने माना है। किस आलोचक ने माना है? तो ये मानते हैं शिव सिंह सेंगर। क्वेश्चन नंबर 39 है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये है वज्र यानी सिद्धों से। क्वेश्चन नंबर 40 है, जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतियाओं। इस पंक्ति के रचनाकार हैं तो अमीर खुसरो जी हैं इस पंक्ति के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 41 है, निर्भय भीम व्यायाम के लेखक हैं। तो निर्भय भीम व्यायाम के लेखक हैं रामचंद्र सूरी। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो ये है आपका पुतलीबा। क्वेश्चन नंबर 43 है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? तो हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग जो है अबू सईद ने किया। क्वेश्चन नंबर 44 है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। तो ये है राउलवेल। अच्छा, जिनको जो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का या आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो है प्रैक्टिस सेट देखना है या उन पर नोट बनाना है, तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, बना सकते हैं। आपको कम से कम क्लास में एक एक पॉइंट को जो है उसमें प्रश्नों के तौर पर पूछा गया है। एक एक टॉपिक आप नोट करके अपना नोट बना सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिल्कुल फ्री है। आप उसे जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पर भी लगभग रीतिकाल तक टेस्ट करा दिया गया है, तो आप वहां पर भी जाकर टेस्ट दे सकते हैं और अपना आकलन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किसी कवि ने किया? तो जोइंदू ने किया। आप लोग अपने सभी साथी मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर ये क्लास पसंद आ रही हो तो, ताकि क्लास में संख्या थोड़ा बढ़े और मुझे भी अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो ये किया गया है सिद्ध साहित्य में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरताई हैं। तो ये जो है
हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और ये व्याकरण में पारंगत हैं। ये 2 तथ्य चंद बरदाई के बारे में सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम जो है बताइए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन सा है, बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। दूसरा और तीसरा सही है। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और वह ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता हैं, तो आसव है। क्वेश्चन नंबर 52 है, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है, तो पद्धड़िया छंद का प्रयोग किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। देखिए यूजीसी नेट 2021 में अभी हाल में ही आया हुआ ये आपका प्रश्न है। आज की क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं इसी तरह नए नए प्रश्नों के साथ अगली नई क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें।